जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे चैनल द वायर ओकर पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, वो भी सिनोनिम्स। और हाँ, लास्ट में हम लोग देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या हो सकती है जिससे कि हमें ज़्यादा दिनों तक ये सिनोनिम याद रह सके और आसानी से हमें कन्फ्यूजन ना हो, वो भी हमारे एग्जाम में। जैसा कि मेंस दोनों का आने वाला है, सीजीएल सीएचएसएल का। तो हम लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ये टेस्ट ही बताएगा, प्रैक्टिस सेट ही बताएगा हमको। तो चलिए 5 क्वेश्चन करने वाले हैं जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन और मिलेंगे। और हाँ, मैं 10 सेकेंड का इस पर टाइमिंग लगाऊंगा। इसके बाद देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए मेन पेज पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है किल्टर। क्या है? किल्टर। और इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑर्डर, डिसरिपेयर, एनार्की एंड सिम्बलेंस। ठीक है, तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब, और आप स्टार्ट करेंगे और बताएंगे अपना कमेंट बॉक्स में आंसर, और 10 सेकंड आप लोगों को मिलते हैं। चलिए, टाइम आप लोगों का अप हो गया है। अब चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जैसा कि हमने देखा किल्टर, अब किल्टर के देखते हैं इसकी मीनिंग क्या होगी और इसके बाद समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखा, किल्टर, किल्टर का मतलब क्या होता है? क्रम या सही व्यवस्थित में किसी चीज़ को व्यवस्था करना। कोई चीज़ लाइन लगी हुई है, कतार में लगे हुए हैं बच्चे, यानी कि व्यवस्थित हैं, ऑर्डर तरीके से हैं, तो इसका ऑर्डर ही सिनोनिम्स हो जाएगा। और दूसरे अगर डिस रिपेयर की बात करें तो डिस रिपेयर, रिपेयर मतलब चीज़ों को ठीक करना होता है, डिस रिपेयर मतलब खराब करना होता है, खराब हालत। इनार्की मतलब अराजकता होता है, तहस नहस, इधर उधर सभी चीज़ें फैली हुई हैं, अराजकता फैली हुई है हर जगह, हर देशों में, ऐसे करके हम लोग याद कर लेंगे। और सेम्बलेंस का मतलब भी अव्यवस्था होता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारी ट्रिक क्या होने वाली है। जैसा कि अगर हम लोग किल्टर की बात करें तो किल्टर एक प्रकार से हम लोग शेल्टर से जोड़ सकते हैं। क्या? शेल्टर, यानी कि एक शेल्टर, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं फिगर में, कि एक शेल्टर है जो कि बहुत ही अस्त व्यस्त है। तो ये हमें क्या करने की ज़रूरत है? इसको ऑर्डरली वे में सजाने की ज़रूरत है। यानी कि शेल्टर कितना डर्टी है, इसको हमको ऑर्डर में करना पड़ेगा, यानी कि इसको इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो ऐसे करेंगे, किल्टर, किल्टर को शेल्टर से जोड़ देंगे। शेल्टर क्या है? बहुत गंदा है, उसे साफ करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। इसका मतलब किल्टर व्यवस्थित या सही तरीका या क्रम होता है। तो वैसे हम लोग बार बार करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला वर्ड क्या होने वाला है। तो जैसा कि स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के, और ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे आप लोग कि लिखा हुआ है पगनासियस। क्या है? पग्नेसियस भी पढ़ा जाता है, पगनासियस भी कुछ लोग पढ़ते हैं, मैं करता हूँ पग्नेसियस। ठीक है, अब पग्नेसियस देखा जाए तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे अलाय, बेलिजरेंट, स्लाई, डॉगमेटिक। ये सारे आपके ऑप्शन हैं और आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, और आप लोगों को बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, टाइम अप हो गया आप लोगों का। चलते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी मीनिंग क्या होगी। तो मीनिंग अगर बात की जाए तो पगनासियस का मतलब होता है लड़ाकू या झगड़ालू किस्म का आदमी। कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति झगड़ालू है उसके लिए पगनासियस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पगनासियस। अलाई मतलब होता है मित्र, सहयोगी। बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू और आक्रामक। और स्लाई का मतलब होता है चालाक और चतुर व्यक्ति। और डॉगमेटिक की बात करें तो हठधर्मी और कट्टर। ये ज़्यादातर देश को लेके होता है कि देश के लिए बहुत ही कट्टर है, अपने धर्म के लिए बहुत ही कट्टर है, इसके लिए डॉगमेटिक का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके ऑप्शन आंसर के बारे में। तो आंसर हो जाएगा हमारा बेलिजरेंट। ठीक है, बेलिजरेंट हो जाएगा लड़ाकू और आक्रामक इसका सिनोनिम। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, तो लड़की को लेंगे हम लोग। ठीक है, ये लड़का पग पग पर नाश करता रहता है और लड़ाई करता रहता है। नाश करता मतलब कि हर चीज़ें खराब कर देना और बार बार लड़ाई करना। ठीक है, दो लोग हैं, बार बार लड़ाई स्टार्ट हो गई इसकी। तो वैसे ही याद करेंगे, पगनासियस मतलब पग नाश। तो पगनाश से ये लड़का पग पग पर नाश करता रहता है और लड़ता रहता है। ऐसे याद कर लेंगे ट्रिक बना के। 3-4 बार जब इसको दोहराएंगे ना, तो पक्का कह रहा हूँ कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में एकदम कन्फ्यूजन नहीं होगी, आसानी से आप लोगों को याद रह जाएगा और सपने भी आप लोग आंसर इसका दे पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड पे, देखते हैं क्या होने वाला है अगला वर्ड। तो ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो वर्ड क्या है? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, थर्ड, जोवियल। क्या है? जोवियल, इसको पढ़ा जाता है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं मिजरेबल,
सोलेमनिटी, चीयरफुल और प्रोफेन, ये सारे ऑप्शंस हो गए। अब आप लोगों को मिलते हैं 10 सेकेंड जिसमें आप लोग अपना आंसर देंगे। आप लोगों का टाइम अप। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दिया होगा आशा करता हूँ। और हाँ, सेशन अच्छा लगे तो उसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें उनका भी, जिससे इससे लाभ हो सके। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मीनिंग क्या होने वाली है। तो मीनिंग की अगर बात करें तो जोवियल का मतलब होता है हंसमुख और प्रसन्नचित्त चेहरा, और मिजरेबल की बात करें तो दुखी। सोलेमनिटी का बात करें गंभीरता पूर्वक, बहुत ज़्यादा गंभीर रहे, चेहरे पे एकदम उदासी छाई रहे, हमेशा परेशान रहे। ठीक है। चीयरफुल का मतलब खुश मिजाज होता है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र, अपशिष्ट। ठीक है, अशिष्ट। इसका उत्तर जो हो जाएगा चीयरफुल होने वाला है। ठीक है। ये जो हमारा 4th सी ऑप्शन है वही हमारा चीयरफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे। तो अच्छी ट्रिक बनाई है, जानते हैं आप जुबिन नौटियाल जो कि एक फेमस सिंगर है, उनसे मैं जोवियल पढ़ते हैं तो जुबिन नौटियाल, इससे नौटियाल बना लेंगे जुबिन नौटियाल। ठीक है। जुबिन नौटियाल के चेहरे पे खुशी देख रहे हैं आप लोग, कितनी खिलखिला के हंस रहे हैं, खुशी कितनी अच्छी है, इससे रिलेट करके बार बार हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये ट्रिक आप लोगों को जुबिन नौटियाल वाली कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपने फेमस सिंगर के बारे में जरूर बताइएगा कि उनका क्या नाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, बातें तो होती रहेंगी। अब बात करते हैं 4th वर्ड की, एक्सपर्टीज। ठीक है। ये वर्ड आप लोगों ने शार्क टैंक में बहुत ज़्यादा सुना है, एक्सपर्टीज। ठीक है। एक्सपर्टीज की बात करें, एक्सपर्टीज इसके ऑप्शन दिए हुए हैं प्रोफिशिएंसी, इग्नोरेंस और कल्मिनेस, क्लमजीनेस और लैक। आप लोगों को मिलते हैं 10 सेकेंड और आप लोग बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो आप लोगों का समय अप होता है, टाइम अप होता है। आप लोग बात करेंगे हम लोग इसका आंसर क्या होने वाला है और इसकी मीनिंग क्या होने वाली है। तो जैसा कि आप लोगों ने इसको शार्क टैंक पे, इस लेडी को शार्क टैंक पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है, ये कहती हैं कि इस वाली चीज़ में मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। एक्सपर्टीज का मतलब होता है विशेषज्ञता या तो निपुणता ना होना। ठीक है। उस मतलब कि उस चीज़ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगी, इस प्रकार से इनका एक्सपर्टीज नहीं होता है। तो प्रोफिशिएंसी की बात करें तो निपुणता, इग्नोरेंस के अज्ञान, क्लमजीनेस का मतलब अनाड़ीपन होता है। ठीक है। और लैक मतलब कमी, किसी चीज़ की कमी होना, लैक। ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रोफिशिएंसी, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। प्रोफिशिएंसी इसका हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक के बारे में, जो कि जैसे कि ये बोलती हैं मैं एक्सपर्ट इस चीज़ में नहीं हूँ। क्या हूँ? एक्सपर्टीज। इसको मिला के एक्सपर्टीज पढ़ेंगे। मैं एक्सपर्ट इस चीज़ में नहीं हूँ। क्या हूँ? मैं एक्सपर्ट इस चीज़ में नहीं हूँ। तो एक्सपर्टीज का मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं इस चीज़ में विशेषज्ञ नहीं हूँ। ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके 3-4 बार जब आप पढ़ेंगे ना तो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा, और आप जब इसका प्रोनाउंस करेंगे तभी आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होने वाली है, और आसानी से आप लोग 1 नंबर 3 नंबर ले सकते हैं मेंस में। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं अगले वर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैलेसी। ठीक है। आज का वर्ड है फैलेसी। फैलेसी के दिए हुए हैं। अब फैलेसी पूछा गया है सीजन 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ये सारे जितने मैंने बताए वो सब ईरर्स के क्वेश्चन, सिनोनिम्स के ही क्वेश्चन है दोस्तों, और ये PYQ बुक से ही उठाया, जैसा कि मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है। और हाँ, इससे पहले कि लास्ट हो, आप लोग मुझसे हर प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे। आप लोगों को ये नाम सर्च करना है और आसानी से आप लोग हमें पा सकते हैं, और आप लोग बहुत सारे नए नए वर्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा फैलेसी। फैलेसी इसका ऑप्शन दिया है ईरर, वेरासिटी, एविडेंस एंड वेरिटी। अब बात करते हैं, आप लोगों को मिलेंगे इसके लिए 10 सेकेंड, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप लोगों का टाइम अप होता है। अब देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होने वाली है। तो अगर मीनिंग की बात की जाए,
फैलेसी का मतलब होता है भ्रम होना, किसी चीज़ के बारे में भ्रम हो जाना, जैसे कि रात में अंधेरा हो गया, रस्सी कभी कभार दिख जाती है तो सबको भ्रम हो जाता है कि सांप है, वैसे ही भ्रम हो जाना, ठीक है। ईरर का मतलब त्रुटि। वेरासिटी का मतलब होता है सत्यता। एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण, किसी चीज़ का देना। वैलिडिटी का मतलब सत्यापित करना होता है, किसी चीज़ को सत्यापित करना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फैलेसी का भ्रम अगर हुआ है तो यानी कि त्रुटि हुई है, ईरर हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। तो याद करेंगे कि एक फल है, वो पेड़ की सॉरी, एक फल है वो पेड़ से गिरता है, ठीक है। फल ऐसे गिरा कि सबको भ्रम हो गया कि कोई पत्थर तो नहीं गिरा। फल ऐसे, फैलेसी को फल ऐसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फल ऐसे, फल ऐसे, ठीक है। फल ऐसे पढ़ेंगे फैलेसी को, और याद करेंगे आसानी से कि फल ऐसे पढ़े हैं तो मतलब ऐसे गिरा कि सबको भ्रम हो गया। भ्रम हमारा मेन मुद्दा याद करने का, भ्रम हो गया कि कहीं से पत्थर गिरा है क्या, ठीक है। तो ऐसे ही याद कर लेने वाले हैं। अब चलते हैं, हमारा लास्ट जो पेज होने वाला है इसमें हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, रिवीजन। जो हमने पढ़ा है, हमने पगनासियस पढ़ा, ठीक है। पगनासियस के लिए क्या पढ़ा था हमने? पगनासियस के लिए हमने क्या पढ़ा था? पगनासियस के लिए हमने पढ़ा कि पग पग पर नाश करता रहता है और लड़ाई करता रहता है, यानी कि पगनासियस का मतलब लड़ाई करना हो गया। जोवियल का, जोविल नोटियाल से कितना हंसमुख चेहरा है। एक्सपर्टीज का, शार्क टैंक की जो वो लेडी थी उनके बारे में मैंने बताया कि उनकी विशेषज्ञता नहीं रहती है तो वो कहती है कि मेरी एक्सपर्टीज इसमें नहीं है, तो उससे रिलेट कर लेंगे। फैलेसी का मतलब फल ऐसे गिरा कि सबको भ्रम हो गया कहीं पत्थर तो नहीं गिरा, ठीक है। और शेल्टर हम लोग किंटेल याद किए थे, वहाँ से शेल्टर याद किया था कि शेल्टर साफ नहीं रहता, उसको ऑर्डरली वे में सजाना है। तो ये रहे आपके पांचों के पांचों वर्ड। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कौन सी ट्रिक अच्छी लगी, कौन से नंबर वाली ट्रिक अच्छी लगी। ऐसे ही सेशन के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड लाइक। और आप इन सभी प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं, आप लोगों को नए नए वर्ड्स मिलेंगे और आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को आसानी से ये सारे वर्ड याद हो जाएं। तो आशा करता हूँ आप लोगों की जो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस चल रही है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप लोग बहुत आगे तक जाएंगे। तब तक के लिए कल मिलते हैं नए वीडियो नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।